जिस तरीके से जनता का प्रेम और विश्वास और आशीर्वाद मिल रहा है उद्धव जी को, हमें वोट दे तो वोट जिहाद, इनको वोट दे तो वाह परिवर्तन के लिए वो वोट कर रहे हैं। जहां मुंबई में अपरंपार भ्रष्टाचार किया, मुंबई को एक मनी मेकिंग मशीन आपने बनाने का कृत्य किया, वो जनता भूली नहीं है। महाराष्ट्र के साथ गद्दारी कर मराठा बनाम ओबीसी का लड़ाई लड़वाकर आपको क्या खुशी मिल रही है मोदी जी? गद्दार को गद्दार नहीं कहूँ तो महात्मा कहूँ, और मैं कहती रहूंगी। पुन्हा नरेंद्र मोदी पंतप्रधान होतील का? नहीं हो। नमस्कार, मी सूरज पाटील लगावबत्तीमध्ये तुमचं स्वागत। मी आता इंडिया आघाडीच्या सभेमध्ये आहे आणि आपल्यासोबत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या राज्यसभेच्या खासदार प्रियंका चतुर्वेदी आहेत। मॅम, लोकांचा प्रतिसाद कसा मिळतोय इंडिया आघाडीला? आप देख सकते हैं महाराष्ट्र में तो आप कवर कर ही रहे हैं, जिस तरीके से जनता का प्रेम और विश्वास और आशीर्वाद मिल रहा है उद्धव जी को, वो हमें जीत की ओर लेकर जा रहा है, जीत की ओर अग्रसर है हम। और अगर महाराष्ट्र में जो परिवर्तन आएगा सीट में, वो पूरे देश में दिखाई देगा और देश में सरकार का बदलाव होगा। उद्धव ठाकरे यांना मुस्लिम मतदारांचा मोठा पाठिंबा मिळतोय, यावरून देवेंद्र फडणवीस वोट जिहाद अशी टीका करतायत, तर या टिकेट कसं बघताय तुम्ही? मैं कहती हूँ ये जो हारे हुए, झुझलाए हुए, खिसियाए हुए लोग हैं, वो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। आपको 2019 का चुनाव याद है, जब नरेंद्र मोदी जी भारी बहुमत से जीत कर आए थे? उन्होंने क्या कहा था? मुसलमान महिलाओं ने आकर हमें वोट दिया है। वो वोट जिहाद नहीं था। हमें वोट दे तो वोट जिहाद, इनको वोट दे तो वाह परिवर्तन के लिए वो वोट कर रहे हैं। तो ये शर्मनाक है, ये सोच होना। पर मैं कह दूं, देवेंद्र फडणवीस जी, आपकी हार निश्चित है। आप चाणक्य बनने की कोशिश कर रहे थे, देश ने आपको सस्ता चाणक्य बना दिया है। महाराष्ट्र ने आपको सबक सिखाएंगे। आज पारसी हो, सिख हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, मराठी हो, क्रिश्चियन हो, सब उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। जो आपने मराठा और ओबीसी के साथ काम किया, जो आपने उद्योग हमारे राज्य से बाहर लेकर गए, जो आपने युवाओं में बेरोजगारी रखी, जो आपने महिलाओं के साथ उनका सम्मान न देकर महंगाई उनकी बढ़ाई, जहां मुंबई में अपरंपार भ्रष्टाचार किया, मुंबई को एक मनी मेकिंग मशीन आपने बनाने का कृत्य किया, वो जनता भूली नहीं है, वो याद रखेगी। और आपके सारे भाषण जो हैं, वो आपको फिर से देखकर जैसे चक्की पीसिंग करके रिपीट होते हैं, वैसे आपके अभी भी भाषण रिपीट होंगे। उद्धव ठाकरे यांना महाराष्ट्रातून, मुंबईतून सहानुभूती मिळत आहे, या सहानुभूतीचं मतदानामध्ये रूपांतर होईल का? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। देखिए क्या होता है ना कि कभी कभी सहानुभूति के साथ साथ जनता का एक विश्वास होता है। जनता तब तक उद्धव जी के साथ बैठी रहती है जब तक उद्धव जी मंच पे बोलने नहीं आते हैं। जो खरीदी हुई भीड़ होती है, वो इंतजार नहीं करती है आखिरी वक्ता के बोलने तक का। तो ये उनका प्रेम है, वो उनकी निष्ठा है। आपने इतने सारे इंटरव्यूज किए हैं, जनता आपको बोल रही है कि हमारे साथ तो उद्धव जी के साथ। तो हर वर्ग अगर आपको एक ही भाषा में बोल रहा है, तो सहानुभूति के साथ साथ उनका प्रेम, आशीर्वाद और विश्वास है, जो हमें वोट की तरफ लेकर जाएगा और जीत की तरफ हमें लेकर जाएगा। मुंबईसह महाराष्ट्रामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना 18 सभा घ्याव्या लागतात, मुंबईमध्ये रोड शो घ्यावे लागतात। यामुळे इंडिया आघाडीच्या समोर एनडीए मध्ये कुठेतरी भीतीचं वातावरण आहे का? आप देखिए ना, उनका किसी पे विश्वास नहीं रहा। दो पार्टियों के साथ आपने विश्वासघात किया। आपने दो पार्टियां जो मराठी अधिकारों की बात करती थी, राज्य में भी और राष्ट्र में भी, उनको तोड़ने का पाप किया। फिर भी आपको कौन मिले? नल्ले लोग मिले, जो कुछ दिन की चांदनी एंजॉय करेंगे। 4 दिन की चांदनी, 4 जून को अमावस की इनकी रात शुरू होने वाली है। आप जानते हैं कि जनता का विश्वास आपके साथ नहीं है, जनता का प्रेम आपके साथ नहीं है। और आप मुझे बताइए, जनता भी ये पूछे, मोदी जी 2014 में तो आप दिखे नहीं, 2019 में नहीं दिखे, 2024 में आप रास्ते घूम रहे हो वोट के लिए। तब कहाँ थे जब हमारे उद्योग बाहर जा रहे थे? तब कहाँ थे जब हमें बेरोजगारी बढ़ रही थी? तब कहाँ थे? आज हम बीकेसी में हैं, आईएफएससी यहीं से हटा कर गए हैं, डायमंड बोर्ड्स जो है यहीं से हटा कर गए हैं, उद्योग जो है यहीं से हटा कर गए हैं। तो हमारे युवाओं के रोजगार लेकर, हमारे उद्योगों को हमसे छीनकर, हमारे साथ गद्दारी कराकर, महाराष्ट्र के साथ गद्दारी कर मराठा बनाम ओबीसी का लड़ाई लड़वाकर आपको क्या खुशी मिल रही है मोदी जी? ये जनता जरूर मन में उनसे पूछ रही होगी। तो महाझूठी गठबंधन का भी काम चल रहा है। और आप देखिए मोदी जी के अगल बगल कौन खड़े हैं। वो जिन पे 70,000 करोड़ का घोटाला था, वो अशोक चौहान जिनके ऊपर अदर्स स्कैम के घोटाला था, वो यामिनी यादव जिनके ऊपर 100 करोड़ का टैक्स नोटिस आया हुआ है, वो राहुल शिवाले जिसपे एक महिला ने आरोप किया हुआ है, वो पीयूष गोयल जिन्होंने जब रेल मंत्रालय में थे कोविड की सारी ट्रेन महाराष्ट्र से रोकी, वो पीयूष गोयल जिन्होंने मेट्रो कार शेड कांजूरमार्ग में आने नहीं दिया, वो पीयूष गोयल जो 10 साल से केंद्र में है तो सही, पर उन्होंने मुंबई की कभी बात नहीं की। तो ऐसे तो आपने वहाँ पे अपने कैंडिडेट्स दिए हैं, तो जनता पे कैसे विश्वास करेगी मोदी जी? यहाँ पे निष्ठावंत हैं, यहाँ पर वो हैं जो लोकतंत्र और संविधान में मानते हैं,
बाबा साहेब जी के विचारों को मानते हैं, बाला साहेब जी के विचारों को मानते हैं और महात्मा गांधी के विचारों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये तीनों की अच्छी युति है। आता काही तुम्ही ज्यांच्यावरती आरोप केला, ज्यांची नावं घेतला, ते आता भाजप सोबत आहेत. जनता हे आरोप बघते का? भाजपने त्यांच्यावरती आरोप केले, जनता हे त्यांचे आरोप बघून मतदान करेल का, असं वाटतंय का? बिल्कुल, आप देखिए उनका चक्की पीसिंग हर जनता के फोन पे है कि नहीं? जनता आपस में एक दूसरे को पूछती है। मोदी जी उनसे सवाल भी पूछा गया है, इतनी बार सवाल पूछा गया कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ की बात करते हो, पर सारे भ्रष्टाचारी आपने अपने साथ रखे। पर मैं यही कहूंगी कि वो मैग्नेट बन गए हैं। वो मैग्नेट होता है ना कि सारे जो भ्रष्टाचारी अपने पास रख लो, उनको क्लीन चिट दे दो, वो काम कर रहे हैं। जनता का विवेक है, जनता का समझ है कि जिन जिन लोगों के आधार पे आपने महाराष्ट्र का मत जीता, उन्हीं को अपने बगल में बिठाकर काम करोगे तो हम माफ नहीं करेंगे। तुम्ही काही दिवसांपूर्वी श्रीकांत शिंदे यांच्यावरती टीका केली होती, त्यामुळे सोशल मीडियावरती तुमच्या विरोधात वातावरण तयार झालं होतं, तुमच्यावरती टीका झाली होती. त्या टीकेकडे कसं बघताय तुम्ही? मैं बस यही कहूंगी, उनकी छोटी सोच दर्शाता है। मुझे कहा गया पता करो प्रियंका चतुर्वेदी राज्यसभा खासदार कैसे बनी। मैं उनको खुली चुनौती देती हूँ, चुनौती दे रही हूँ इन सबको कि बताएं मैं कैसे बनी। उससे पता चल जाएगा कि इनकी महिलाओं के बारे में क्या सोच है और क्या महिलाएं जो राज्यसभा में आती हैं और लोकसभा में आती हैं भारतीय जनता पार्टी या इनकी गद्दार सेना की तरफ से, वो इसी तरीके के काम कर आती हैं। मैं फिर से कहूंगी कि मैंने जो कहा गलत नहीं कहा, मैं वही कह रही हूँ जो देश की महाराष्ट्र की जनता कह रही है। गद्दार को गद्दार नहीं कहूँ तो महात्मा कहूँ, और मैं कहती रहूंगी, क्योंकि ये मीर जाफर आपको याद होगा, 250 साल हो गए मीर जाफर को गद्दारी की हुए ब्रिटिशर्स का साथ देकर। आज भी उनके परिवार में 14 पीढ़ियां आ चुकी हैं, उनके ऊपर वो गद्दारी का सिक्का नहीं गया। वो लोग कहते नहीं हम मीर जाफर के पुत्र हैं, वो अपना रिश्ता बचा कर रखते हैं क्योंकि उनको पता है जनता अभी तक उनको माफ नहीं करेगी। तो महाराष्ट्र के साथ गद्दारी हुई है, महाराष्ट्र का इतिहास रहा है, सांस्कृतिक इतिहास है और छत्रपति शिवाजी महाराज के समय से इतिहास है कि गद्दारी हुई, पीठ में किसी ने खंजर घोंपा, तो अफजल खान जो बना है उनके सामने छत्रपति शिवाजी महाराज भी। शेवटचा प्रश्न, तुमच्या राज्यसभा खासदारकीला तुम्हाला राज्यसभेची जागा मिळाली, त्याच्यावरून अनेक प्रश्न विचारले जातात की तुम्हाला बाहेरने येऊन नवख्या व्यक्तीला शिवसेनेमध्ये राज्यसभेची खासदारकी मिळते, ही राज्यसभेची संधी मिळाली कशी तुम्हाला? वो आपको साहब से सवाल पूछना पड़ेगा, क्योंकि मैं जो काम कर रही हूँ दिल्ली में कर रही हूँ। मैं जब शिवसेना में आई उसके 1 साल बाद मुझे ये संधि मिली है। 1 साल में राज्य के चुनाव आए, 1 साल में जो बाकी के फेज थे चुनाव के, यहाँ पे केंद्र के चुनाव थे, उसमें मैंने काम किया है, दिन रात शिवसेना के लिए मेहनत की है। तब साहब ने कुछ तो देखा होगा, मेरी ये देखा होगा कि मैं जिम्मेदारी निभा सकती हूँ, तब भेजा होगा। मैं आपसे पूछती हूँ, अब मिलिंद देवरा में क्या उन्होंने देखा जो मिलिंद देवरा को भेजा? मिलिंद देवरा ने क्या सेवा की एकनाथ शिंदे की? तो ये आरोप प्रत्यारोप लग सकते हैं, पर मैं मानती हूँ, मैं साहब को 100 बार वंदन करूंगी कि उन्होंने मुझे एक महिला को जो उत्तर भारतीय है पर मुंबई में पली बड़ी है, उन्होंने एक जिम्मेदारी दी, और वो जिम्मेदारी का अगर मैं पालन नहीं कर रही हूँ या निष्ठा का पालन नहीं कर रही हूँ, सबसे पहला सवाल जो पूछेगा मुझसे मीडिया ही पूछेगा। अगर मैं नहीं कर रही होती तो आपके सवाल और तीखे होते। पुन्हा नरेंद्र मोदी पंतप्रधान होतील का? नहीं हो। महाविकास आघाडीच्या महाराष्ट्रामध्ये किती जागा येत आहेत? 35 के ऊपर। आणि देशामध्ये? देश में मैं कहती हूँ कि 272 के ऊपर ही आएंगे। मैं ज्यादा बड़े बड़े आंकड़े नहीं देना चाहती हूँ, पर हम सब मिलकर जो लड़ाई लड़ रहे हैं और जनता के बीच में जनता का विश्वास हमें मिल रहा है, उससे हम स्पष्ट हैं कि अब मोदी जी वापस नहीं लौट रहे हैं। धन्यवाद मॅम. तर या होत्या प्रियंका चतुर्वेदी. ही मुलाखत तुम्हाला कशी वाटली हे आम्हाला कमेंट करून नक्की कळवा आणि अशाच व्हिडिओसाठी आमच्या लगावबत्ती या चॅनलला आता सबस्क्राईब करा.